हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत और उसके आकार, उसकी स्थिति पढ़ने जा रहे हैं। हम ये भूगोल का पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, भारत के आकार और स्थिति। आपने देखा होगा भारत का जो इतिहास काल है वो एकदम पौराणिक है। ये कई वर्षों से, कई सालों से चलता आ रहा है और न केवल आज भारत ने वो स्वर्णिम युग हासिल किया है अपने बाहुबल की तरफ से और अपनी बहुमुखी प्रतिभा की वजह से। आज हमारा कृषि, हमारा उद्योग, तकनीकी सारी जगत में फेमस है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जो भारत की स्थिति है वो भारत के ग्लोब में कहाँ है। आप लोगों को आसानी से शब्दों में कहूँ कि हमने कौन कौन सी स्थिति में कैसे कैसे हमने विकास किया है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कि भारत की स्थिति क्या है, भारत ने क्या क्या किया है। तो उससे पहले मैं भारत के बारे में आपको बताऊं तो हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम भारत है। ठीक, और जिसकी राजधानी हमारी न्यू दिल्ली है। और हमारा जो देश है वो एक प्रायद्वीपीय है, क्योंकि ये तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो हम सारी चीज़ों को बारीकी से पढ़ेंगे। पहले आप छोटा छोटा इसका इंट्रोडक्शन ले लीजिए, ये है क्या, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और हम इसमें क्या पढ़ने चाह रहे हैं। पहले ये देखिए, भारत जो वर्ल्ड का जो भारत दुनिया में 7वें नंबर का बड़ा देश है। भारत दुनिया में कितने नंबर का बड़ा देश है? दुनिया में 7वां बड़ा देश है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमारी जो स्थिति है, हम 7वें बड़े देश में से आते हैं, जिसको तीन तरफ से समुद्र ने घेरा हुआ है। आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे इस जगह अरब सागर है, ये हमारे नीचे वाले हिस्से में हिंद महासागर है। हमारे देश के नाम से ही इसका नाम पड़ा है, हिंद महासागर। तो आप देख सकते हो दुनिया के लिए हमारा जो देश है वो कितना महत्वपूर्ण है। ये इस जगह बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो हम तीन तरफ से किससे घिरे हुए हैं? समुद्र से घिरे हैं, इसलिए हमारे देश को प्रायद्वीपीय प्रदेश भी कहते हैं। ठीक, प्रायद्वीपीय क्या है? वो है जिसके चारों तरफ क्या होता है, जिसके तीनों तरफ पानी है और एक तरफ क्या होता है, ज़मीन है, जो कि भारत है। तो आपने ये तो देख लिया कि हमें क्या कहते हैं, हम प्रायद्वीपीय देश हैं। तो अब हम ये जो आपको ग्लोब दिख रहा होगा इसमें आसांश और देशांश दिख रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आप लोगों को मैं कुछ पॉइंट दिखाना चाहता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ आशांतर और देशांतर। ठीक है, तो हम अगर मैं उत्तर की बात करूँ तो हम 37 डिग्री 25 में है। नीचे से हम 8 डिग्री 4 पे, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। मैंने ये दिखाने की कोशिश की, आपको और विस्तार से मैं नेक्स्ट चैप्टर में बता दूँ। अभी ये देखिए। ठीक, तो हम जब उत्तर की बात करूं, मैं अगर भारत के शीर्ष की बात करूं तो हम 37 डिग्री 6 पे आते हैं। ठीक है, अगर मैं अब नीचे की तरफ चलूं तो नीचे की तरफ दिखाऊं हम गुजरात की तरफ से, तो हमारे यहाँ पे 68 डिग्री 7 पे हम हैं। फिर अगर हम पूर्वोत्तर की तरफ चलें तो ये हमारा पूर्वोत्तर है, अरुणाचल प्रदेश आपने। ठीक है, यहाँ पे हम कितने पॉइंट में, 97 डिग्री 25 पे या 25 पे। और अगर मैं दक्षिण की बात करूँ, हमारा दक्षिणी जो छोर है वो 8 डिग्री 4 पे है, ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हमने कर ली कि हमारे यहाँ पे क्या क्या है। ठीक, और मैं दूसरा ये बात कहना चाहेगा कि हम एक प्रायद्वीप ही हैं, हमारी सबसे बड़ी सीमाएं हैं। ठीक है, बड़े देश होने के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन आज हम इसकी स्थिति पढ़ेंगे कि ये कौन सी और कौन सी स्थिति में है। ठीक है, आप लोगों को ये दिख रहा होगा। ये मैं आपको थोड़ा सा छोटा कर दूं, फिर हम थोड़ा इसके विस्तार में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए, इसकी ये समुद्री स्थिति है, ये समुद्री सीमा दिख रही होगी आप लोगों को, ये है इसकी समुद्री सीमा। ठीक है, ये कितनी है? ये कुल मिलाकर 7516 है। कितनी बच्चों? ये 7516 है।
7,516, ठीक है। 7,516 ये क्या है, इसकी सीमा है। और 16 6 है ना, 6 डिग्री। फिर हम इसकी स्थलीय सीमा पे आऊँ। स्थलीय सीमा, स्थल मतलब आप समझते हो ना, ये हमारी स्थलीय सीमा, ये देखिए, ये देखिए, इसको हम कौन सी सीमा कहते हैं, स्थलीय सीमा कहते हैं। तो हमारे यहाँ स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, ये 15,200 किलोमीटर है, ठीक। तो ये हमारी दो सीमाओं के बारे में पढ़ा। एक हमने उत्तरी सीमा के बारे में, एक समुद्री सीमा के बारे में पढ़ा, और दूसरी स्थलीय सीमा। तो हमारे यहाँ पे चारों तरफ हम अपने पड़ोसियों से घिरे हुए हैं, कुछ हमारे फेवर में और कुछ हमारे विरोधी हैं। तो सबसे पहले हम अपने पड़ोसियों से लेके चलते हैं। तो सबसे पहला पड़ोसी हमारा प्यारा दुश्मन पाकिस्तान या दोस्त पाकिस्तान। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। फिर थोड़ा इससे ऊपर चलोगे तो यहाँ पे आपको अफ़गानिस्तान की सीमाएं मिल जाएंगी, ठीक है। ये है अफ़गानिस्तान, ठीक है। फिर यहाँ पे पहले यहाँ पे तिब्बत हुआ करता था। तिब्बत आपको चीन ने हथिया लिया है, तो यहाँ पे हमारा चीन आपको दिख रहा होगा। तो हमने 3 पड़ोसियों की बात की। तो एक है पाकिस्तान, दूसरा हमारा अफ़गानिस्तान, फिर है चीन, और ये आपका आ गया नेपाल। सबसे ज़्यादा जो सीमा अब लगती है वो किससे लगती है, हमारी चीन से लगती है। 3,200 कुछ किलोमीटर है। ये हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे चीन है, यहाँ पे नेपाल है। और इस जगह आ जाओ, आपको ये दिख रहा होगा, ये आपको आप अच्छे से दिख सकता है, ये है आपका भूटान, ठीक है। अब थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं, हमारे 2 और पड़ोसियों देशों के बारे में जानकारी ले लें। यह है पाकिस्तान, जो 19 पूर्वी पाकिस्तान जिसको कहते हैं, जो हमने 1971 में पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बना दिया, जिसको हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये म्यांमार, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर होंगे। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा। भारत एक प्रायद्वीप है जिसके 3 तरफ क्या है, समुद्र है, और एक तरफ ज़मीन मिलेगी, ठीक है। इसके बहुत सारे पड़ोसी हैं, जिसमें से एक पाकिस्तान है, दूसरा चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अब हमारे यहाँ पे द्वीप भी है। तो पहले हम अपने पड़ोसी की बात कर लें, क्योंकि हम पड़ोसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं नेबर कम फर्स्ट। तो पहले हम अपने पड़ोसी की बात करें, तो इसमें देखिए आपको श्रीलंका दिख जाएगा, ये आपका श्रीलंका, ठीक है। इसके बाद श्रीलंका के बाद आपको दूसरा हमारे यहाँ पे पड़ोसी है, यहाँ पे भी मैप में दिखा नहीं रहे, इस जगह आपको मिलेगा मालदीव, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ 2 द्वीपीय हमारे पड़ोसी हैं, एक श्रीलंका, एक मालदीव। जिससे स्थलीय सीमा लगती है वो हमारा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। तो हमने अपने पड़ोसी की बात कर ली। चलो अब हम अपनी बात कर लेते हैं। हमारे पास भी 2 द्वीप हैं, ठीक है। एक लक्षद्वीप, ये आपको छोटे टुकड़ों में दिख रहा होगा, ये हमारी लक्षद्वीप है, 100 द्वीपों का शहर, इसको कहते हैं लक्षद्वीप, है ना। और दूसरा द्वीप हमारे ये यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, है। एक है इसमें अंडमान और दूसरा इसमें निकोबार। अंडमान और निकोबार ये हमारे द्वीप हैं। ये हमारे क्या हैं दोस्तों, द्वीप हैं। तो आपने हमारी स्थिति जान ली। हम दुनिया की 7वीं बड़ी देश है। हमारा जो कुल क्षेत्रफल है वो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है ना। कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। हमारा ये क्या है, स्थिति है, हमारे पास इतना एरिया अब उपलब्ध है, ठीक है दोस्तों। फिर आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ। अब आपको थोड़ी सी मैं रेखाएं बता दूं, ठीक है, जो हमारे यहाँ से एकदम गुजर रही है, ठीक है। मानक रेखाएं हैं, हमारा समय लिया गया है। ये आपको कर्क रेखा दिख रही होगी, जो हमारे देश के बीचों बीच से गुजरी हुई है, ये दिख रही होगी, ये देखिए, ये दिख रही होगी। मैंने डार्क कर दिया, अब आपको आसानी से दिख जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, कर्क रेखा है।
तो इन रेखाओं से अब हम बात कर लेते हैं उत्तर से लेकर हम दक्षिण तक हमारा क्या क्या हिस्सा है। ये आ गया, ठीक है। तो अगर मैं जम्मू कश्मीर से बात करूँ, अब तो लद्दाख है, लद्दाख से बात करूँ तो ठीक है ना। अगर मैं किसकी बात करूँ, लद्दाख से, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये एक ही रंग में हो गया, चलो ये दिख रहा होगा, ये यहाँ तक। तो ये है बच्चों 3214, 3214 किलोमीटर। कितना है ये, 3214 किलोमीटर, ठीक है। फिर मैं गुजरात से बात करूँ, अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको दिख रही होगी ये लाइन, अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक। तो इसकी जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये हमारी स्थिति होगी, ये हमारी लंबाई और चौड़ाई होगी 2933, कहाँ से, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। और जम्मू कश्मीर से लेकर आपके ये जो इंदिरा पॉइंट है दिख रहा होगा आपको, है ना, मैं दिखा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ये तमिलनाडु का ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कन्याकुमारी है, यहाँ तक आपका जो है वो है कुल मिलाकर 3214 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास एरिया बता दिया मैंने आपको, देशांतर देशांतर बता दिया, ठीक है। क्यों है, भारत विश्व के एकदम मध्य में स्थित है, इसके अपने अपने फ़ायदे हैं। तो हम भूतकाल से ही यहाँ से क्या करते आ रहे हैं, व्यापार करते आ रहे हैं दूसरे देशों के साथ। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसलिए तुमने एक टाइम पे हमें सोने की चिड़िया कहते थे। तो हमारा विस्तार ही इतना बड़ा था कि हमारे जो निकटतम थे हम उनके साथ के आसानी से व्यापार करते थे, ठीक है। अब ये देखो, हम दुनिया के 7वें बड़े देश हैं, ये देखिए 3.28, 1 2 3 4 5 6 और 7वें भारत। तो सारा भारत से बड़ा कौन है, रूस, रूस के बाद कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में हम भारत, ठीक है। तो 7वें बड़े देश हैं हम, ये दुनिया में हमारा चौड़ाई, ठीक है। तो हमारा एक देशांतर लिया गया, वो 82 डिग्री 30 रेखा पे दिखाया, मैंने आपको पहले दिखाया था। ये हमारा मानक समय लिया गया है। तो हमारा अलग अलग समय लगभग 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है। ये क्यों, क्योंकि हमने एक ही समय मान लिया गया है, ठीक है, कि हमें डिफरेंस ना हो, पूरे देश का सिर्फ एक ही समय। तो हमने 82 डिग्री 30 पे पूर्व देशांतर पे एक मानक समय मान लिया है, ठीक है। आगे जब हमें जो जोड़ा गया वो है स्वेज नहर में 1869 में, ये लगभग जिसने 7000 किलोमीटर कम कर दिया था। और इसके बाद ही जो ब्रिटिश है, अंग्रेज है, हमारे भारत में बहुत तेज़ी से अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया था। पहले इन लोगों को घूम कर आना पड़ता था, लेकिन जब से ये खुली तब से 7000 किलोमीटर कम हो गया, ठीक है। अभी इसके बारे में हमने पढ़ लिया। ये देखिए, मैं जो आपको बताना चाहता था, ये आपको दिख रहा होगा भारत की स्थिति, ये भारत है, ये स्वेज है, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया वगैरह जाने को मिल जाएगा। ये थाईलैंड, बैंकॉक है, तुर्कमेनिस्तान है, स्वेज है, लीबिया, सूडान वगैरह, इथियोपिया है, टर्की है, उसके आगे और जाओगे तो आ जाएगा। तो भारत की स्थिति क्या थी, बीचों बीच थी, इसके लिए भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, हम व्यापार में पहले से दक्ष थे। तो भारत के पड़ोसी देश मैंने आपको बताया था कि हमारे ये पड़ोसी देश है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे ये देखिए, आपको दादर नागर हवेली मिली होगी, यहाँ पे ट्रेंच है जिसको हम पाक जल डमरू कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कच्छ है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये मालदीव वगैरह है, ठीक। मैंने यहाँ पे आपको मैप में पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे मालदीव्स है। तो भारत के एक अच्छा पड़ोसी है भारत, और हमारे सबसे अच्छे संबंध हैं, हमने जनरली किसी से कभी लड़ाई नहीं की, और भारत पूरे संसाधनों से समृद्ध है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने लाइक्स और कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद। अब तो यार मैं वीडियो ही रिकॉर्ड करेगा।